हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल FIL में। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा है सत्ता का नए केंद्र। तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारा चैप्टर। क्लास 12 की पॉलिटिकल की आप बुक देखेंगे तो उसमें ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो इसका पुराना नाम है, और जो नया नाम है वो है सत्ता के नए केंद्र, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो मेरा नाम है मनीष ठाकुर, और आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा आसियान का। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में यूरोपीय संघ के बारे में समझा था पूरी डिटेल में, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख लेना। जाओ, देखो और आगे बढ़ो। तो आसियान का टॉपिक आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आसियान है क्या? क्या है भाई? ये एक संगठन है क्या? ये एक संगठन है कुछ देशों का। कौन से देशों का? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्या है? ये कहाँ पड़ता है भाई? तो उसको मैप में हम देखते हैं। तो ये हमारा ग्लोब इंडिया के राइट में, तो ये हमारा है दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? वो ये रही, म्यांमार है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये कुछ 10 देश हैं जो आसियान के मेंबर हैं। तो इन 10 देशों में से कौन से इसके पुराने सदस्य हैं, कौन से नए सदस्य हैं, किन देशों ने आसियान की स्थापना की है, आसियान के उद्देश्य क्या हैं, किस प्रकार इसकी स्थापना हुई है, और ये कैसे सत्ता का नया केंद्र है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो जिसको मैप समझ में नहीं आता उसको मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ कि ये लॉन्जिट्यूड लाइन है, ये लैटिट्यूड लाइन होती है, अक्षांश और देशांतर। 0 डिग्री की लाइन एक ये, और एक 0 डिग्री की लाइन ये। तो इस 0 डिग्री के ऊपर क्या है? नॉर्थ, नीचे साउथ, और इस 0 डिग्री के इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है हमारा दक्षिण में, मतलब इस वाले पार्ट में। और कहाँ पे? पूर्व में। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है ये आसियान, यहाँ पड़ता है। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे आज। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसे ये अस्तित्व में आया, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी इन देशों को अपना एक संगठन बनाने की। तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो इन देशों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, और क्योंकि ये देश जो हैं ब्रिटेन के, यूरोप के देशों के, जापान के उपनिवेश रहे हैं, गुलाम रहे हैं। तो गुलामी के बाद इनके समक्ष जो चुनौती थी वो आर्थिक विकास की थी और आर्थिक पिछड़ेपन की थी। राष्ट्र का निर्माण करना था, गरीबी दूर करनी थी, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना था। तो ये समस्याएं आसियान के जितने मेंबर्स हैं ना, उन सभी देशों में थी। तो इन देशों ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपना खुद का एक संगठन बनाया, आसियान। तो आसियान का हमारा इंट्रोडक्शन क्या कहता है? आसियान की फुल फॉर्म है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। तो जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। तो जिन बच्चों को उपनिवेशवाद का मतलब नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि उपनिवेशवाद एक नीति है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली देश या धनी देश किसी छोटे देश को या गरीब देश को अपने अधीन कर लेता है, अपना गुलाम बना लेता है, अपना उपनिवेश बना लेता है। तो उस नीति को उपनिवेशवाद की नीति कहा जाता है। तो यूरोप सॉरी दक्षिण एशिया के जो ये देश हैं इनको उपनिवेश बनाया गया था यूरोपीय देशियों के द्वारा और जापानियों के द्वारा। तो युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और साथ ही इसी चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने अपना एक संगठन आसियान बनाया और एक पहल करी ताकि विकास किया जा सके। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि आसियान है क्या हमारा? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, जो इसकी फुल फॉर्म है, और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन मतलब जो केवल एक क्षेत्र तक सीमित होता है, मतलब एक निश्चित क्षेत्र के देशों का एक समूह। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह अलग होता है, जैसे UNO है, वो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
जो पूरे विश्व के लिए काम करता है। लेकिन जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं केवल एक क्षेत्र तक सीमित होते हैं, एक क्षेत्र के देशों का एक समूह होता है। तो आसियान भी एक क्षेत्र का संगठन है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। तो इसीलिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है आसियान। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब और कैसे हुई थी। तो इसकी स्थापना 5 देशों के द्वारा हुई थी, वो इसके फाउंडर देश हैं। और इसकी स्थापना कब हुई, तो आसियान की स्थापना 5 देशों के द्वारा हुई थी, वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। ये इसके 5 फाउंडर देश हैं। और कैसे हुई स्थापना, तो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 8 अगस्त 1967 में की गई थी। ये इसकी एग्जैक्ट डेट है। तो पेपर में कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि आसियान के फाउंडर देशों का नाम बताओ, ये पुराने सदस्यों का नाम बताओ, ठीक है, या आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई। तो बैंकॉक घोषणा पत्र है। बाद में जाकर के इसमें कुछ नए देश शामिल हुए, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन बढ़िया है। तो 5 देश कौन से हैं जो नए इसमें जुड़े हैं, वह है ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। ये 5 देश हैं। तो इन 10 देशों को आप इस मैप में देख लेना, मैप में लोकेट करने को आ जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आसियान बनाया क्यों गया था, तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो आसियान का एक कुछ उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था, तो ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहता था, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है वो वहाँ पे अस्थिरता बनी रहती थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से पहले और दौरान यहाँ के देश जो है गुलाम रहे हैं, शांति नहीं थी। तो इनका मेन उद्देश्य तो यही था एक साथ आने का कि भाई अपने एरिया में जो है हमें शांति बना के रखनी है, स्थिरता को बनाए रखना है, ठीक है, और अपनी स्वतंत्रता को भी बनाए रखना है। दूसरा है सदस्य देशों में आर्थिक विकास को तेज करना। तो चाहे कोई सा भी संगठन हो, उनका मेन उद्देश्य भी यही होता है कि आर्थिक विकास को तेज करना है, आर्थिक सहयोग देना है। तो यूरोपीय संघ में भी हमने देखा था कि मेन उद्देश्य क्या था, कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग देना था। वैसे आसियान के देश भी आपस में एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देना चाहते थे, ये इसका उद्देश्य था आसियान का। तो आर्थिक विकास को तेज करना था। उसके बाद क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक को प्रोत्साहित करना था या बढ़ावा देना था। उसके बाद शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो शिक्षा के जरिए ही किसी देश के नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो सुधरता है, या किसी देश के विकास में एक शिक्षित व्यक्ति ही योगदान दे सकता है। तो शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक, इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करना था, ये आसियान के देशों का उद्देश्य था, क्योंकि इन्हीं के बदौलत कोई देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। समान उद्देश्य वाले क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अधिक सहयोग करना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन है या दूसरे क्षेत्रीय संगठन है, उनके साथ तालमेल बना के रखना, किसी भी वाद विवाद को सही से सुलझाना, ये सब आसियान के उद्देश्य थे और यही इसकी अपनी पहचान है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, इसका स्टाइल क्या है, ये हमारा आसियान शैली क्या है, इंग्लिश में आसियान स्टाइल। तो जैसे कि हर एक व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है, जो उसकी पहचान होती है वो। तो आसियान के देशों का या आसियान संगठन की भी अपनी एक पहचान है, अपनी खुद की एक शैली है, जिसकी वजह से उसने पूरी दुनिया पे अपना एक अलग से इमेज बनाया है, अपनी एक छाप छोड़ी है। तो क्या है ये आसियान शैली, अनौपचारिक, सहयोगात्मक और टकराव रहित, मेल मिलाप करके आसियान देशों ने एक नया उदाहरण पेश किया है और इसी को आसियान शैली कहा जाता है। मतलब ये 3 नीतियाँ हैं इसकी, अनौपचारिक, सहयोगात्मक, टकराव रहित। मतलब किसी भी वाद विवाद को सहयोग से सुलझाना है, सैनिक टकराव तक ना ले जा करके बातचीत करके सहयोग से इसको सुलझाया जाता है, ये इसकी नीति है, टकराव रहित, बिना टकराव के। तो ये जो नीतियाँ हैं इसी को आसियान शैली कहा जाता है और इन्हीं नीतियों की वजह से आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी यश कमाया है ना, फेम। तो यही आसियान स्टाइल है। अगर शॉर्टकट में बात करें तो आसियान देशों के कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। ये शॉर्टकट है, लेकिन इसमें ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी नीतियाँ हैं जिसकी वजह से उसने काफ़ी यश कमाया, काफ़ी फेम कमाया है। तो जो भी उसका कामकाज की शैली है वही आसियान शैली है। ये क्वेश्चन है हमारा अगला नेक्स्ट,
आसियान विज़न 2020 क्या है? तो ये इतना पूछा तो नहीं गया लेकिन इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो आसियान विज़न 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। मतलब जो ये विज़न है 2020 दस्तावेज है जिसमें आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इस दस्तावेज में इस बात पर बल दिया गया है कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब कि मैंने शुरू में बताया कि आसियान का स्टाइल क्या है, वो बस यही चाहता है कि हमारे एरिया में शांति सुरक्षा बनी रहे और विश्व में भी बनी रहे, किसी भी वाद विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए बिना किसी टकराव के। तो ये इसकी इस नीति को प्राथमिकता दी गई है इस दस्तावेज में, विजन 2020 में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देख लेना। उसके बाद है कि आसियान के 3 स्तंभ कौन से हैं? ये 3 स्तंभ है क्या? ठीक है, इन तीनों स्तंभों की स्थापना जो है, ये पॉलिसी या जो समुदाय हैं ये 3, इसकी स्थापना 2003 में हुई है। तो ये जो 3 स्तंभ है वो है उसका पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक। ये जो 3 समुदाय हैं यही इसके 3 स्तंभ हैं। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ कि आसियान सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाकर सहयोग से सुलझाने का है। तो सुरक्षा समुदाय यही है कि वो ये बस यही चाहता है कि एरिया में शांति सुरक्षा बनी रहे, तो वाद विवाद को सैनिक टकराव तक न ले जा करके शांति से सुलझा लिया जाए। और वैसे भी जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं ये इतने शक्तिशाली पावरफुल नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च कर सके और लड़ाई करें। तो इससे अच्छा है कि बातचीत के ज़रिए विवादों को सुलझाया जाए, शांति बनाए रखी जाए। उसके बाद आर्थिक समुदाय, तो आसियान का उद्देश्य भी है कि आर्थिक विकास को तेज़ करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है आर्थिक क्षेत्र में। तो ऐसे में आर्थिक समुदाय का निर्माण किया गया 2003 में, और इसका उद्देश्य क्या था? एक साझा बाजार का निर्माण करना था जहाँ पे सभी अपना सामान बेच सकें, आयात निर्यात हो सके और सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करे। ठीक है, एक साझा बाजार का निर्माण करके सामाजिक तथा आर्थिक विकास में मदद करना आर्थिक समुदाय का उद्देश्य था। तीसरा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही संवाद और परामर्श की व्यवस्था को बनाए रखना है। कहने का मतलब है कि जो आसियान के देश हैं या जो आसियान संगठन के बाहर के भी देश हैं उनके बीच में संवाद और परामर्श की व्यवस्था जो है बनी रहे, ये समुदाय का उद्देश्य है। टकराव ना हो, बातचीत हो, सहयोग हो। तो मोस्टली जो कॉमन बात निकल के आ रही है आसियान संगठन में वो यही है कि ये बस शांति सुरक्षा चाहता है, सैनिक टकराव नहीं चाहता, जो भी मुद्दा है सहयोग से सुलझाता है। ठीक है, और दूसरा आर्थिक विकास करता है, साझा बाजार का निर्माण इसने किया आर्थिक विकास के लिए, और उसके बाद इस संवाद और परामर्श की व्यवस्था को इसने बनाए रखा है। और जैसे कि मैंने भी बताया कि आसियान के इन 3 स्तंभों की स्थापना 2003 में की गई थी। तो ये भी 1 मार्क्स में पूछते हैं कि आसियान के 3 स्तंभ कौन से हैं और उनकी स्थापना कब की गई। तो तीनों के नाम और उसका डेट। अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो एक्सप्लेन भी करने को आएगा, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? तो मंच है क्या? क्षेत्रीय मंच क्या है? ये एक ऐसा मंच है जो आसियान के देशों को और विश्व के अन्य देशों को किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बनाना है। मतलब अगर सदस्य देशों में किसी बात को लेकर के वाद विवाद है तो जो भी बातचीत है वो क्षेत्रीय मंच पे होती है। मतलब आसियान एक ऐसा मंच है जहाँ पे किसी भी वाद विवाद का सॉल्यूशन निकाला जाता है, बातचीत की जाती है, तालमेल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आसियान ने भारत ने आसियान के किन सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है? तो मलेशिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। आप इनको मैप में देख लेना, ये भी ऐसे लोकेट करने को आ जाएगा कि वह कौन से 3 सदस्य देश हैं जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार का समझौता किया है, और इनको मैप में दर्शाएं या अलग से 1 मार्क्स में पूछ लें। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है कि आसियान का झंडा। तो ये है इसका फ्लैग, ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर धान की बालियां हैं।
तो धान की 10 बालियाँ 10 देशों को दर्शाती हैं, जो 5 पुराने हैं 5 नए हैं ना, टोटल 10 हैं। 5 फाउंडर हैं, बाद में 5 और जुड़े, 10 हो गए टोटल। और जो ये सर्कल है ये व्रत एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो यहीं से हमारे आसियान का टॉपिक एंड होता है। इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता है कि दुनिया में शक्ति के नए केंद्र के रूप में आसियान का वर्णन करना कितना सही है। तो 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकता है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से देख लेते हैं, आसियान क्या है, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, इसके नए सदस्य देश मैप में देख लेना, और इसका उद्देश्य क्या है, आसियान शैली क्या है, विजन 2020 क्या है, आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ, और आसियान क्षेत्रीय मंच और उसका फ्लैग झंडा। तो ये आसियान का वो कंप्लीट टॉपिक है और कुछ बचा हमारा है नहीं इस टॉपिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले टॉपिक में हम दक्षेश के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय।